स्टूडेंट्स क्लास 10th। आज हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। एक सामान्य परिचय देना चाहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के बारे में है कि सबसे पहले ये माना जाता था कि जो है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो है जीवों से ही होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया। इसी क्रम में एक सिद्धांत आया, जैव शक्ति का सिद्धांत, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, जिसको जे बर्जीलियस ने दिया था। उनके अनुसार जो है जितने भी यौगिक कार्बनिक यौगिक बनते हैं उसके लिए जीवन का होना आवश्यक है। तो ये बहुत सर्वमान्य इनका सिद्धांत था, अभिधारणा था, जो है सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया और वोलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया और 1828 ईस्वी में गर्म किया और गर्म करने के पश्चात जो है यूरिया का निर्माण किया। और इसको जो है रिएक्शन से हम देख सकते हैं, NH4CNO अमोनियम साइनेट इसे बोलते हैं, और इसको गर्म किया गया, उष्मा दिया गया तो यह यूरिया के रूप में कन्वर्ट हुआ। NH2CO NH2 बोलते हैं, एमाइड ग्रुप है, उसमें कीटोन ग्रुप होता है। इसके बाद से कोल्बे 1854 में कोल्बे ने प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड का निर्माण किया। फिर इसी क्रम में 1856 में वैज्ञानिक बर्थोलो ने मीथेन का निर्माण किया। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जो कि सबसे पहले माना जाता था कि इसके लिए जीवन का होना, जैव शक्ति का होना अनिवार्य है। बाद में इस भ्रम को तोड़ते हुए वोलर ने 1628 में सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। और इसी क्रम में जो है एसिटिक एसिड का निर्माण किया गया बर्थोलो के द्वारा 1854 में, और 1856 में मीथेन का निर्माण किया गया। अब कार्बनिक यौगिकों के कुछ लक्षण हैं। तो यह यौगिक जो है, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, यह कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। इन्हें हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। तो हाइड्रोकार्बन जो है दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इंग्लिश में इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन जिसमें का सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और कार्बन ही एक ऐसा तत्व है पीरियोडिक टेबल का कि जो सबसे अधिक बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4, इसकी वैलेंसी होती है और इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। और सिंगल बॉन्ड से जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो एल्केन में आता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2, Cn मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H2n हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम का डबल +2 होता है। और इसमें जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है वो मीथेन होता है। मीथेन में एक कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होता है। और इसका सीक्वेंशियल लिया जाए तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन के एटम से सीरीज बनती चली जाती है, कैटनेशन बोलते हैं। तो मीथेन होता है, एक कार्बन है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। इसी तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है तो उसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं।
जब दो परमाणुओं के बीच में दो दो पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उसे द्विसहसुमेल बंध कहेंगे। और जब तीन इलेक्ट्रॉनों की पेयर में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी दो परमाणुओं के बीच में तो इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दूसरा आ जाएगा एल्कीन आएगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। और नेक्स्ट है एल्काइन, CnH2n-2 है। ठीक है, तो यह तो हो गया संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। और इसमें देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी देखा जाए तो सिंगल वैलेंट, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तो बढ़ती हुई क्रम में तो सबसे अधिक एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में लगेगी, सबसे कम सिंगल में लगेगी, उसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड में लगेगी। और यह जो है सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में होता है, इसलिए एक अलग ब्रांच रसायन विज्ञान की बन गई जिसे कार्बनिक रसायन अथवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, साकी श्रृंखला इसमें 2 मेथिल प्रोपेन और 3 मेथिल पेंटेन इस तरह से होते हैं। बंद श्रृंखला के जो यौगिक होते हैं इसमें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, बेंजिल हेक्सा साइक्लोहेक्सेन होते हैं। और बंद श्रृंखला के यौगिक भी 2 तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय और समचक्रीय। ऐसे बंद श्रृंखला के यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ही केवल पाया जाता है, जैसे बेंजीन। इसके अलावा इसमें और कोई अन्य कंपाउंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन जुड़ा रहता है तो यह विषम चक्रीय कंपाउंड कहलाता है। तो आगे हम कोशिश किए हैं कार्बनिक रसायन के बारे में बताने के लिए, इंट्रोडक्शन दिए हैं और बॉन्ड वगैरह इसमें कैसे बनता है। फिर आगे के क्लास में हम इसका नॉमेनक्लेचर IUPAC कैसे किया जाता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या विशेषता होती है, तो आगे हम क्लास बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।